जय माता दी, जय मासमानी। मैं बड़े भैया भगत जी मासमानी तंत्रमंत्र साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। सभी दोस्तों को, सभी लोगों को, आप लोग सभी लोग सकुशल होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो आज मैं आपको बताना के लिए आया हूँ, जो नगरसेन बाबा के साथ चलने वाली जो 4 वीर हैं, उनमें से 2 वीरों की मैं साधना डाल चुका हूँ। जैसे कि सोया वीर और बोड़ा वीर के विषय में मैंने जानकारी व साधना आप लोगों को डाल दी। अब जो है मानक वीर और कंगना वीर, जो दोनों वीर हैं, ये अपने आप में बहुत ही प्रचंड और पावरफुल वीर हैं। मानक वीर में तो कहीं कहीं जो है गुमानी बाबा के साथ चलने का भी जिक्र होता है। उनके साथ भी चलते थे, लेकिन जो नगरसेन के साथ चलते हैं वो भी मानक ही वीर हैं। ठीक है, ये चारों वीरों के साथ चलते हैं और सारे काम ये वीर ही करते हैं। जो इनसे वीरों से ना होता वो कालिका, 64 योगिनी, 56 करुआ, 52 भैरव, ये लोग नगरसेन के साथ में कार्य करते हैं। ठीक है, आप लोग हमेशा, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी साधनाएं अपन करते हैं, देखो मन लुभावनी जो अपन को अच्छी लग रही है वो ज़रूरी नहीं कि अपनी साधना अच्छी हो। जैसे आप कोई लोग कर्ण पिशाचनी के बारे में, है ना, और कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के बारे में सोच रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि देखो, इत्र योनि की साधना हमेशा इत्र योनि की आपको नुकसान ही देगी। जीवित रहने पर आपको फ़ायदा ज़रूर दे, लेकिन मरने के उपरांत आपको ज़रूर जो है नुकसान देगी। आपसे 1 साल अगर आपने उससे काम लिया है और आप ख़त्म हो गए, ठीक है, पहले तो वो साधक को जीवित रहने ही नहीं देती। मरा जीवन उसका ख़त्म ही है। उसको सिद्ध कर लिया, उसको ख़त्म ही है। क्योंकि वो उसको आप सिद्ध नहीं करते, वो तुमको सिद्ध करती है, समझे। तो आप सोच समझ के ये चीज़ें करें। और हम हमेशा यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साधनाएं ऐसी करिए जिसमें आपको लाभ मिले, ठीक है, हानि ना मिले। जैसे कुल देवी हो गई, कुल देवता हो गए, अपने पुजेरू जो देव हैं, अपने पित्र हैं, है ना, अपन जिनको पूजते हैं, उनकी साधना अगर करेंगे तो वो ऐसे कौन सा कार्य है जो कुल देवता नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा कार्य है जो उनकी शक्तियाँ नहीं कर सकती? ठीक है, और ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी युक्ति है जो वो लोग नहीं कर सकते? लेकिन आप लोग खामखा ऐसी लोगों के चक्कर में आ जाते हैं जो बनावटी खेल रच के और आपको प्रस्तुत कर देंगे। हालांकि देखो, ये ढाका बंगाल में, पूरे बंगाल में, बंगाल की पूरी तंत्र की दुनिया में, ठीक है, जो विषय था सिर्फ 1 दिन में सिद्ध होती थी। मेरे पास उसकी क्रिया है, कर्ण पिशाचनी की, सौम्य रूप में, सौम्य स्वरूप में, ठीक है, जो कि हानि नहीं देती। ठीक है, वो क्रिया किसी के पास नहीं है। वाम मार्गी सभी ज्ञान दे रहे हैं, वाम मार्गी यत्न से सभी सिद्ध करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसा ना करो, क्योंकि आप लोगों को वाम मार्गी पतन की ओर ले जाएगी। आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। माता के रूप में करोगे, माता खत्म। पत्नी के रूप में करोगे, पत्नी तो खत्म कर देगी। वो अपनी चलाती है भाई। ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसी साधनाएं ना करें जिससे कि आपको बाद में हानि का, और आप तक ही सीमित नहीं रहेगी, आपके परिवार को जितनी पीढ़ी दर चलती ही जाएगी ये व्यवस्था। इसलिए एक इंसान अपनी पीढ़ी को छाड़ सकता है, यानी कि नरक से स्वर्ग की ओर ले जाता है। और वही व्यक्ति यदि गलत आचरण में पड़ जाए या गलत चीज़ें कर बैठे, कोई गलती ऐसी कर बैठे जो अपनी 7 पीढ़ियों को नस्तो नाबूद कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा ना करिए। साधक जब भी बनता है तो हमारे पूर्वज, हमारे जो पितृ हैं, वो बड़ा प्रसन्न होते हैं। हमारे कुलदेवी देवता हमारे बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा कोई कुल में ऐसा जो है तपो
तपने वाला तपी ज्ञानी ध्यानी बना, जो साधक बन चुका है उसका सदैव सहायक होने के लिए तत्पर रहते, लेकिन आप उनको पुकारो तो सही, उनकी साधना तो करो। देखो बिना रोए तो माता भी दूध नहीं पिलाती। बाकी आप समझदार हैं, बिना रोए माता भी दूध नहीं पिलाती। तो ये तो शक्तियाँ हैं, आपसे कनेक्ट तभी होंगी, आपसे तभी जुड़ेंगी जब आप उनको मानेंगे, उनको पुकारेंगे, उनकी साधना करेंगे, आराधना करेंगे, ठीक है, उनको बसाएंगे दिल में, ठीक है। और भाव रूपी ये चीज़ें चलती हैं। आप लोग चाहे ये जान लें कि ये भाव रूपी चलती हैं सारी चीज़ें। जब शुरुआत में जो भी होता है वो शुरुआती दौर में हो जाता है, जो भी भोगन की, जो भी वचन बाचा, जो भी होते हैं, त्रिवाचा होता है, वो सारा भोगन में हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी ज्ञान की बातें तो आपको चलती रहेंगी, आगे हम बताते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आ जाते हैं अपने साधना के जो है मेन चीज़ पर। तो मानक वीर को मैं आपको कैसे सिद्ध करना है, वो मानक वीर की सिद्धि के लिए आप उनका विधान सुन लीजिए। मानक वीर को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बालू रेत लाना है, ठीक है, जो नदी में मिलता है। रेत को बिछाकर उस पर स्वास्तिक बनाना है, और स्वास्तिक के बीच में दीपक को रखना है। दीपक में 8 लौंगें डालनी होंगी, 2 इलायची डालनी होगी। 8 लौंगें, 2 इलायची। 2 इलायची डालने के बाद उस दीपक को चौमुखी दीपक जलाना होगा, समझ रहे? चौमुखी दीपक जलाना होगा। कोई ढोंग डम्फान, कोई आडंबर, कोई कुछ नहीं, सिर्फ उनका एक ही प्रचंड मंत्र है, उसमें बीजक है जो कि गुरुमुखी है। आप उस मंत्र को करेंगे तो वो उनको नस्तो जो है वीर को हाजिर होना ही होना पड़ता है साधक के सामने, ठीक है। जब भी वो आए उनसे जो है 3 वचन ले लें। 3 वचन लेने के बाद आप जो भी कार्य कहेंगे वो पलक झपकते कर देगा, पलक झपकते ही कर देगा। ये समझ लो इतना प्रचंड और इतना अद्भुत शक्तिशाली है, अपार शक्ति, अपार माया का धनी है मानक वीर, ठीक है। तो आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। कोई ढोंग डम्फान की ज़रूरत नहीं, कोई आडंबर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रुद्राक्ष की माला और स्वास्तिक बनाकर उस पर चौमुखा दीपक, और वो भी जो है तिल के तेल का, उसमें 8 लौंगे, 2 इलायची डालनी है। भोग में आप जो है ले सकते हैं जो है काजू कतरी की बर्फ़ी आती है, शायद आप लोग जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं। काजू कतरी की बर्फ़ी बहुत पसंद है उसको। 1 सिगरेट, ठीक है, और थोड़ा सा ये क्या नाम है, गांजा, चिलम का गांजा एक दीपक में रख दीजिए, जो दिया होता है मिट्टी का कोड़ा, उसमें रख दीजिए, और बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। और थोड़ा सा 1 लोटा जल, इतनी सारी चीज़ सामग्री रख लीजिए। 5 अगरबत्ती, 5 फल ले लीजिए, ठीक है, और 5 फूल लगा दीजिए। और उसके बाद और कुछ नहीं लेना है आपको, कुछ भी नहीं और चाहिए, सिर्फ इतनी चीज़ सामग्री रख लीजिए। और उसके बाद बैठ जाइए अपने आसन पर। आसन रहेगा सफ़ेद, ठीक है। आसन पर बैठकर मंत्र का ऐसा पावरफुल मंत्र है, आप मंत्र पर जैसे ही 41वीं माला चलेगी, ठीक है, यानी कि रोज़ करोगे ना, 7 दिन की साधना है, 7 दिन में 41वीं माला जब भी होगी वो प्रत्यक्ष आ जाएगा। यानी कि 1 दिन में कर लो या 2 दिन में कर लो, 3 दिन में, ये आपके ऊपर है। ये वैसे 21 माला का विधान है, रोज़ 21 माला करनी होगी, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन अपन को बात नहीं करनी है। 7वें दिन पर जब भी वो बोले क्यों याद कर रहे हो, तो तब उससे वचन ले लेना है, ठीक है। और करिए, करने के बाद इसे सिद्ध करिए। यदि आपको चैनल पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे लोगों का भला हो। बाकी जय माता दी, जय मां आसमानी। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। मैं ऐसा ज्ञान आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ
जिससे सरल